हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक विथ रवि में। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं द 10 मिनट शो में। आज है 13 अक्टूबर, संडे। 13 अक्टूबर संडे। आज हम लोग पूरे वीक की करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। 7 से लेके 12 अक्टूबर तक जो जो करंट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं एग्ज़ाम में आने वाले हैं उनका रिवीजन करेंगे और उनका डिस्क्रिप्शन, उनके बारे में जानेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन हमारा है कि बंजारा विरासत संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है। बंजारा विरासत, जो हमारी बंजारा जनजाति है उनके जो विरासत हैं उनको संरक्षित करने के लिए एक संग्रहालय की स्थापना की गई है। वो कहाँ की गई है? वो मुंबई में की गई है। कहाँ की गई है? मुंबई में की गई है। इसकी स्थापना किसने की थी? इसके उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और थोड़ा मुंबई के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? महाराष्ट्र के सीएम प्रेजेंट टाइम में एकनाथ शिंदे हैं। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? वहाँ के राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन जी हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि समुद्री सैन्य अभ्यास मालाबार ये हर साल लगभग आयोजित किया जाता है, आयोजित किया जा रहा है। ये कहाँ किया जा रहा है? तो मालाबार कहाँ किया जा रहा है? मालाबार विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? विशाखापट्टनम में। ये कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? ये 8 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। इसमें कौन कौन से क्वाड देश भाग लेते हैं? कौन कौन से? भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यूएसए है। ये 4 देश की नेवी शामिल होगी। क्या नेवी शामिल होगी? चारों देश की नेवी शामिल होगी और संयुक्त अभ्यास करेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए इस बार मिथुन चक्रवर्ती जी को चुना गया है। किसको? मिथुन चक्रवर्ती जी को। ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती को चुना गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब शुरू किया गया? दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में शुरू किया गया। यह फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। प्रथम विजेता कौन थी? तो प्रथम विजेता देविका रानी थी। कौन थी? देविका रानी थी। इस पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है? एक स्वर्ण कमल दिया जाता है, एक शॉल दी जाती है और 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी हुआ है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी? भारत की रैंक है 105। कौन है? 105। कुल कितने देश शामिल हुए? तो कुल 127 देश शामिल किए गए हैं, उनमें भारत 105 नंबर पे था। चाइना, यूएसए समेत 22 देश। कौन? चाइना, यूएस सॉरी चाइना और संयुक्त राज्य अरब यूएई मिला के 22 देश प्रथम स्थान पे रहे। और अंतिम स्थान पे कौन रहा? अंतिम स्थान पे सोमालिया रहा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है कि भारत 700 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ 700 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ विदेशी भंडार के साथ दुनिया की कौन सी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो भारत 700 अरब विदेशी अमेरिकी डॉलर के साथ साथ भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ठीक है, यह आंकड़ा कौन जारी करता है? तो यह आंकड़ा आरबीआई जारी करता है कि आरबीआई के पास कितना विदेशी रिजर्व है। तो ये आरबीआई जारी करता है। आरबीआई के इस समय गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के इस समय गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है किस टीम ने ईरानी कप जीता है या ईरानी खिताब जीता? तो ईरानी खिताब किससे संबंधित है? ईरानी खिताब क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, इस टीम के कप्तान कौन थे? इस टीम के फाइनल के कप्तान श्रेयस अय्यर थे। कौन थे? श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर जो केकेआर के भी कप्तान थे। केकेआर ने इस बार आईपीएल का खिताब जीता है। और ये कौन सी किस टीम ने जीता है? तो ये मुंबई ने जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 44वां और 45वां आसियान समिट का आयोजन किस देश में हुआ है? तो आसियान समिट का आयोजन किस देश में हुआ है?
किसने आयोजन किया है? तो आसियान समिट का आयोजन भारत ने किया है। किसने किया है? भारत ने किया है। भारत आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन इस समिट का आयोजन किया है। तो ये समिट कहाँ हुई है? ये समिट हुई है लाओस में। कहाँ हुई है? लाओस में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का निधन कब हुआ है? तो प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का निधन 9 अक्टूबर को मुंबई में हुआ है। ठीक है, रतन टाटा जी के बारे में जानते हैं। रतन टाटा जी का जन्म कब हुआ था? 1937 में हुआ था। इनको सन 2000 में पद्म भूषण तथा सन 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान भी इन्हें 2023 में मिला है। ये 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रहे हैं। वहीं मुंबई की कैबिनेट ने, जो महाराष्ट्र की कैबिनेट है, वो प्रपोजल की है कि इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। क्या? भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने हमसफ़र पॉलिसी लॉन्च की है? तो हमसफ़र पॉलिसी किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? हमसफ़र पॉलिसी परिवहन एवं रोड मंत्रालय, ठीक है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने लॉन्च की है। तो हमारे परिवहन मंत्री कौन है इस समय? नितिन गडकरी जी हैं। कौन है? नितिन गडकरी जी। ठीक है, ये रहे इस वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, हमने आपको लगभग 10-10 क्वेश्चन डेली पढ़ाया है, लेकिन ये जो 9-10 क्वेश्चन हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो इनका आप रिवीजन कर लीजिए। आइए आज से एक थोड़ा नया इनिशिएटिव शुरू करते हैं हम लोग। हर दिन कुछ देश की राजधानी, उनकी मुद्रा और उनके बारे में जानेंगे। ऐसे नई नई चीज़ें हम अपनी करंट की वीडियो और 10 मिनट शो में रोज़ ऐड करते चलेंगे। तो आज शुरू करते हैं राज्य, देश, राजधानी और उनकी मुद्रा। सबसे पहले अपने ही देश की बात करते हैं। सबसे पहले भारत। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। ठीक है, भारत की करेंसी क्या है? रुपया। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। और पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपए। एक भारत का और पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल। अफ़गानिस्तान की करेंसी क्या है? अफ़गान। वही बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश इस समय इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ राजनीतिक उथल पुथल हुई है। अब आया नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। ठीक है, श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धने कोर्ट। वहाँ की करेंसी क्या है? श्रीलंका रुपया। भारत का एक और पड़ोसी देश मालदीव की राजधानी माले। क्या है? माले। यहाँ की करेंसी क्या है? रुपया। क्या? रुपया। और रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और इसकी करेंसी क्या है? रूबल। सऊदी अरबिया की राजधानी क्या है? रियाद। यहाँ की करेंसी क्या है? रियाल। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और इसकी करेंसी क्या है? येन। ठीक, ये रहे आज के स्टैटिक जी के एडिशनल क्वेश्चन। हर 10 मिनट शो में आपको हम ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र के जितने संगठन हैं, उनकी मुख्यालय, उनके हेड के बारे में बता देंगे। ऐसे ही सारे जितने इम्पोर्टेंट देश हैं, उनकी कैपिटल, उनकी करेंसी के बारे में बता देंगे। डेली चीज़ें ऐड होती चली जाएंगी। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।